नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन भारत के इतिहास प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। देखते हैं पहला प्रश्न, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। बी विकल्प सही होता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिया। 5 नंबर, अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? जो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी उसका मुख्य विषय है राजनीति। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। विकल्प ए सही होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 9। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी विकल्प सही होता है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फायान आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। 11 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। हर्ष को नर्मदा तट पर किसने हराया? तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर हराया। बी विकल्प सही होता है। अब देखते हैं प्राचीन भारत के गौरव से संबंधित विश्व का प्रथम नियोजित नगर था हड़प्पा। और गणतंत्र की जननी वैशाली को कहते हैं। शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। इससे संबंधित प्रश्न, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। सी विकल्प सही होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। मृतकों का टीला किसको कहते हैं? तो मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परशुड़ी नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया। पितृहंता किसे कहा जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो बिंबिसार का जो हर्यक वंश था उसको पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। तो इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। ए विकल्प सही होता है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है राज तरंगिणी के लेखक। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। विकल्प बी सही होता है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है, जिसको कहते हैं सविता। बी विकल्प सही होता है। कार्तिकेय का जन्म किस काव्य में है? तो कार्तिकेय का जन्म है कुमार संभवम काव्य में। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। बी विकल्प सही होता है। एलोरा कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो डी विकल्प सही होता है। दंत दुर्ग ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। प्रश्न नंबर 25, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था? तो चोल शासक इसमें शामिल नहीं थे। तराइन के प्रथम युद्ध का विजेता होता है पृथ्वीराज चौहान और द्वितीय का विजेता होता मोहम्मद गौरी। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। 28 नंबर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। 29 नंबर, मौर्य काल में सीता क्या था? तो सीता थी मौर्य काल में राजकीय भूमि आय। राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहते थे। मिलिंद पन्नो क्या है? तो एक दार्शनिक संवाद है मिलिंद पन्नो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर आपको हर विषय से संबंधित वीडियो मिलेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।